बंठन की मेरा माही आया आया वे सोना बनके, दिल विच मेरे वसदा तू ही रवा मैं तेरी बनके। बंठन की मेरा माही आया आया वे सोना बनके, दिल विच मेरे वसदा तू ही रवा मैं तेरी बनके। मेरी रूह दी तू लो माहिया, मेरी रूह दी तू लो माहिया, अखां दे तू रह सामने मेरे दिल विच तू माहिया, अखां दे तू रह सामने मेरा सब कुछ तू माहिया। सो गाइस, कैसे हैं आप? बढ़िया है। बढ़िया है। सो गाइज, अगर आप लोगों ने मेरा उड़ीसा मतलब जो शादी वाला ब्लॉग पूरा देखा होगा तो उसमें जब नई दुल्हन घर आए थे हमारे, मतलब तो जो दूल्हा दुल्हन का जो गाड़ी डेकोरेट हुआ था ना, उसमें वापस नहीं आए थे, एक दूसरे गाड़ी में वापस आए थे। उस टाइम पे मैंने बताया था कि कुछ एक बड़ा हादसा हुआ है जिसकी वजह से दूसरे गाड़ी में उनको आना पड़ा। एंड उस टाइम पे मैंने शेयर नहीं किया था क्योंकि मूड खराब नहीं करना चाहती थी मैं। तो आज बताती हूँ क्योंकि मैंने बोला था कि जब दुबई जाऊंगी तब बताऊंगी, इसलिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे कि बताओ बताओ क्या हुआ था। तो आज मैं बता रही हूँ। कुछ बहुत बड़ा बुरा हुआ था। पहली बार कुछ ऐसा हुआ था जिसमें मैं डर गया था। एंड बहुत कुछ हो सकता था, बट हमेशा जैसे बताया ना कि माता रानी की कृपा हमेशा रहती है। ऐसे बिल्कुल हाथ पे ऐसे रखा था बेटा। ओडिशा में ना बोलते हैं कि माँ रो पौण तक आनी सब बड़े छुआ पर हुए, मतलब माँ अपनी जो आंचल से अपने बच्चों को हमेशा ढक के रखती है। तो हमेशा माता रानी कुछ ना कुछ ऐसे मतलब ऐसे मिरेकल्स होते हैं ना कि ट्रस्ट विश्वास जो है वो बढ़ जाता है। तो सुनिए क्या हुआ था। हमारे ऊपर डकैत का हमला हुआ था, ओ खतरनाक डकैत का हमला, वो भी बाल बाल बचे। अगर मैं आपको बताऊं तो फॉर एग्जांपल उनके हाथ में जैसे बहुत बड़ा सा जो कटर टाइप होता है ना, जैसे पेड़ वेड़ काटते हैं बहुत लंबा चौड़ा, हम लोग ओडिशा में बोलते हैं कटोरी। हाँ, तो जैसे परशुराम जी के हाथ में होता बड़ा सा उस टाइप का, तो उससे उन्होंने हमला किया था हमारे ऊपर। शुरुआत से बताते हैं। हाँ। तो मैं मैं स्टार्ट करती हूँ। फिर तो मैं भूल गई थी कि क्या हुआ था। मैं तो मतलब पता नहीं किस जब भी याद करते हैं ना तो अभी भी काम जाते हैं, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं अभी भी, क्योंकि बाल बच गए, इसीलिए हम लोग ये बातें हंस हंस के शेयर कर पा रहे हैं। बट अगर कुछ होता तो शादी का सारा मजा किरकिरा हो जाता एंड पता नहीं क्या होता। तो क्या हुआ ना, शादी चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, मतलब सब कुछ हो गया। जो बॉन्दाणो हमारा एक होता है ना, जो लड़की जैसे भाभी को हमारे घर के साइड से गिफ्ट दिया गया, वैसे ही उनके साइड से भाई को गिफ्ट मिल रहा था। तो वो सब होने के बाद बस एक कौड़ी का खेल होता है, उसके बाद शादी कंप्लीट। तो बॉन्दाणा होने के बाद हमने सोचा कि हनी बनी थोड़ा सा सो नहीं रहे थे, तो हमने सोचा कि घर बहुत देर से मतलब हनी मेरे कंधे पे था, मतलब कंधे भी पेन कर रहा था। शादी ऑलमोस्ट खत्म होने को आ गई थी, बंदाणों वाला जो रस्म है वो कंप्लीट हो चुका था ऑलमोस्ट। एंड उसमें क्या होता है ना कि जब बंदाणों वाला रस्म होता है तो मतलब somebody just राइट सेट की अच्छा मामी ने क्या दिया, भाभी ने क्या दिया, चाची ने क्या दिया, जिसने गिफ्ट दिया होगा ना उनको हमारे तरफ से कपड़ा मिलता है। तो फिर इसलिए लिखा जाता है ताकि हमारे पास भी कपड़ा तो सभी को मिलता है, मतलब उनके लिए स्पेशली हाँ अलग से जाता है ना। हाँ। और एक दूसरा करेक्ट। तो इस वजह से लिखा जा रहा था। एंड मंडप हमारा घर बहुत नजदीक था, मतलब 5 मिनट गाड़ी का डिस्टेंस, कार से जाओ तो 5 मिनट भी नहीं लगते हैं मुश्किल से। तो वो होने के बाद हम लोगों ने सोचा कि हम लोग निकलते हैं घर और हनी बनी को सुला देंगे और भाभी के आने की तैयारी करेंगे। घर नहीं कि तेरी मामी और बाकी लोगों ने बोला कि एक काम करते हैं, अब तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, रात को 3 बज गए हैं, 1-1.5 घंटे में तुम लोग निकलोगे, तो हम लोग पहुंचते हैं, हम लोग घर पे तैयारी करते हैं। तो इसी बीच में मैंने बोला एक काम कर, तू भी, मैं तेरे को जाके छोड़ के आ जाता हूँ, मैं छोड़ के वापस आ जाऊंगा, फिर हम लोग विदाई में सब लोग साथ में निकल जाएंगे। इसी बीच में बोला एक काम करो, बच्चे को सुला देना। हमने बात करी, इसका जाने का प्रोग्राम नहीं था। आई डो नॉट नो वहां से खबर कैसे गई बाहर कि जो भी डकैत थे वो बिल्कुल जस्ट मंडप के बाहर हमारा वेट कर रहा था। तो मेरे पास एक बैग मैंने पकड़ा था जिसमें सारा गोल्ड का ज्वेलरी जो वहां से मिला था एंड हमारी तरफ से भी जो बहू के लिए गया था, सारा मैंने एक ही बैग में पैक किया था। मेरे हाथ में वो बैग था। तो मैं वो निकल जैसे के मैंने इसको बोला कि अभी चलो मैं तेरे को घर में छोड़ के आता हूँ, बच्चों को सुला देना, जैसे ही बात हुई तो जो मुझे लगता है, जो मेरा मतलब गट फीलिंग कहता है कि
अगर उसका कोई बंदा हो कुछ हो, तो उन्होंने बताया कि ये लड़की जो इस कलर के कपड़े पहनी हुई है, ये बैग है इस कलर का, ये उठाकर बाहर आ रही है। इसी बीच में जैसे ही ये बाहर आने लगी तो मेरे हाथ में हनी था, स्टॉलर पे बनी ऑलरेडी सोया हुआ था, तो ये स्टॉलर धकेल रही थी, इसके हाथ में बैग था। मैंने बोला बैग मुझे दे दे, भारी है तो मैं पकड़ लेता हूँ। उसने बोला नहीं। तो फिर मैंने देखा ये स्ट्रगल कर रही थी, स्टॉलर भी और एक बच्चे को भी बैग भी पकड़ रखा था। तो जैसे ही हम, क्योंकि लाइट्स वगैरह ऑफ हो जाते हैं क्योंकि अभी कोविड का टाइम है, तो जो मंडप का मेन लाइट के अलावा तो बाकी जो गली में सजावट थी ना, तो वहां पे ऑफ था। एंड मंडप में भी ना मतलब अलाउ नहीं है कि ज्यादा लोग रुकना, तो ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ लेडीज थी वहां पे, तो 2-4 ही जेंट्स लोग थे। तो मैंने बोला कि चलो मैं तो छोड़ के आता हूँ। जैसे ही हम लोग उस गली में पहुंचे तो मुझे देखा ये स्ट्रगल कर रही है, तो मैंने इससे बोला बैग दे दे नहीं रही थी। मैंने पता नहीं क्या हुआ, ऊपर वाले ने शायद कृपा की, मैं इससे छीन के ले लिया बैग। मैं कहा बैग दे मुझे फटाफट। तो बैग मैंने अपने हाथ में लिया, बच्चे को ऐसे गोदी में लिया था और हम लोग निकले। जैसे ही हम मंडप से बाहर निकले तो राइट साइड में मुश्किल से 10-12 फीट पे गाड़ी राइट साइड पे लगी हुई थी, जो गाड़ी स्विफ्ट मैं लेके आया था, और लेफ्ट साइड पे जो आपने देखा सिविक वाली गाड़ी उधर रखी हुई थी। तो जो मजली मामी है वो भी हमारे साथ में बाहर निकले, हम तीनों एक्चुअली बाहर निकले। हाँ, 4th नंबर मामी, तो सबसे छोटी मामी मजली मामी है। एंड साथ में हाँ हम लोग 4 लोग बाहर निकले, एक इसका चाचा का बेटा, इसका छोटा भाई सोनू, मैं, ये और मजली मामी। तो हम लोग चारों निकले और दोनों बच्चे थे साथ में। बाकी लोग पीछे पीछे आने वाले होंगे, बस आ रहे थे बातचीत करके। जैसे हम निकले, मैं गाड़ी तक पहुंचा तो सबसे पहले मेरे हाथ में बैग था और एक हाथ में बच्चा। तो मैंने सोचा कि यार बैग कहाँ रखूं। मैं कहा बैग को रखता हूँ गाड़ी के ऊपर और बच्चे को पहले लिटाता हूँ और उसके बाद फिर बैग अंदर रखूंगा। कुछ दिमाग में थोड़ी था कि कोई आ जाएगा, चोर आएगा, डकैत आएगा, कोई किसी आदमी माउजर होगा या कटहरी होगी, पता नहीं क्या क्या चीज होगी, कुछ नहीं पता था। तो जैसे ही मैं गाड़ी तक पहुंचा मैंने देखा यार ओस पड़ी हुई है, गंदा हो रखा है गाड़ी। मैं कहा बैग रखूं, बैग गंदा हो जाएगा, बस ये मेरे दिमाग में आया और वो बैग बच गया। लिटरली पता नहीं कहां जाए मेरे दिमाग में। मैंने फटाफट उसको उठाया, मैं कहा यार ऊपर नहीं रखूंगा। मैंने आगे वाला दरवाजा खोला, उसके अंदर रखा और वहीं शायद उस बंदे की नजर नहीं गई। मतलब गेट के पास मैं और सोनू, मतलब मेरा भाई और बनी खड़ा था। तो मेरा भाई बोल रहा है कि तू यहीं पे खड़ी रहे, गाड़ी लेके आते हैं। तो मैंने बोला कि नहीं मैं यहीं पे क्यों खड़ी रहूंगी, मैं भी चलती हूँ गाड़ी के पास, यहीं तो है गाड़ी, वरना मैं वहीं पे खड़ी रह जाती। ठीक है, खड़ी रहती तो फिर वो तेरे पे आके हमला करता। तो एनीवे हमला तो पहले हुआ। तो हम लोग गए गाड़ी के पास, जीत बैग रखने के बाद हनी को सुला रहे, बनी स्ट्रॉलर में है और मेरा भाई और मैं वहीं पे खड़े हैं। मैंने 2 मोटे मोटे कंगन पहन रखे थे, जिसका बैग मैंने हनी बनी का वो जो फिटिंग बैग जो होता है ना, वो मैंने टांग रखा था, तो उससे छुप गया था। एक मंगलसूत्र मैंने पहना था जिसको मैंने गाउन के अंदर डाल दिया था, बाल से ऐसे था, तो ये मंगलसूत्र छुप गया था मेरा। मैं आधा गाड़ी में घुसा हुआ हूँ, मैं यहाँ पे हनी को सुला रहा हूँ और इसी बीच में ये पीछे से मेरे को आवाज आ रही है, ये बोल रही है कि ये आदमी ऐसे क्यों देख रहा है। दो बंदे बाइक में आए, उनके बस आंखें दिख रही थी, कुछ नहीं और कुछ नहीं, और ऐसे बाइक को ना ऐसे घुमा फिरा के लाके मेरे पास में, मतलब पास में खड़े हो गए, बिल्कुल बनी के पास। मैं हूँ, स्ट्रॉलर मेरे आगे है और बनी के पास में खड़े हो गए और ऊपर से नीचे तक ऐसे स्कैन कर रहे हैं। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आया कि कोई चोर डकायत है। मुझे लगा कि जो लड़की छेड़ते हैं ना वैसे है, रात में दारू वारू पिया होगा शायद, तो वो होंगे। तो मैं सोनू को, मेरे भाई को, सोनू वो ऐसे क्यों देख रहे। सोनू को शायद थोड़ा सा पता चल गया होगा, तो वो बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहा है। उसने ऊपर से नीचे तक मुझे स्कैन किया, मेरा हाथ देख रहा है, मेरा गला देख रहा है और गाड़ी के अंदर झांक रहा है और लकीली बैग है आगे वाली सीट के वहां पे जो दिख नहीं रहा अंधेरे में, और वो गाड़ी के अंदर झांक रहा है जहाँ पे मैं हनी को सुला रहा हूँ। और जैसे ही मैं बाहर निकला तब तक वो साइड में चला गया। तो मैं कहा मुझे लगा पुलिस वाला था क्या, कहीं ऐसा तो नहीं पुलिस वाला आगे चेक वेक कर रहा होगा। तो वो गया सीधे जो हमसे 15 फीट दूर लेफ्ट साइड पे, जैसे मंडप से निकले राइट साइड पे ये वाली गाड़ी हमारी वाली, लेफ्ट साइड पे दूल्हे वाली गाड़ी, तो वहां पे गया जहां पे जब अगली मामी जस्ट ड्राइवर के पैसेंजर सीट पे वो जस्ट आके बैठी थी। तो उसको लगा कि इस गाड़ी में नहीं है, मतलब दूल्हे की गाड़ी में तो पक्का होगा, क्योंकि बैग तो होगा या कुछ भी मिल जाएगा, दूल्हे की गाड़ी में तो मिल ही जाएगा। तो वो गया और मामी उधर अकेली गाड़ी में बैठी थी। तो वो उनमें से एक उतरा बाइक में से और वो निकाला वो जो बड़ा सा, उसने क्या किया, बड़ा सा जो कटोरी थी, जो कटोरी थी, जो उसमें बोलते हैं उड़िया में बोलते हैं, डो नॉट नो उसको क्या बोलते हैं, वो बहुत मतलब पैना सा ऐसे मतलब मून शेप, मतलब आर्क शेप का होता है,
राइट। उससे उन्होंने क्या किया, फटाफट उसके पीछे वाले लोहे से गाड़ी पे धाड़ धाड़ मतलब शीशे पे मारा। पहला जो उसने मारा ना बहुत तेज आवाज आई। करेक्ट। जैसे उसने देखा फटाक से बन्नी को कैसे अंदर डाले। मैंने फटाफट हनी को, मैं कहा हनी मतलब बाहर आने लगा, मैं कहा कहता डैडा डैडा बैड अंकल। उसको इंट्यूशन हो गया, हनी कहता बैड अंकल। मैंने बोला शट अप, अंदर बैठ फटाफट। मैंने इसको बोला तू अंदर घुस, मैं बनी को घुसेड़ने लगा। इसी बीच में उसने क्या, मैं बस पीछे देख रहा हूँ, उसने मतलब शीशे पे अगर जोर जोर से मारो तो क्या होता है, शीशे फिल्म के अंदर ही ना क्रैक हो जाता है बिल्कुल। उसके बाद उसने उसका दूसरा साइड वाला जो पैना साइड वाला उसे स्लाइस किया खचाक से, और गाड़ी के सिर्फ शीशा तो कटा ही कटा उधर से ताकि वो अंदर हमला कर सके, और बिल्कुल साइड भी काट दिया उसने। उसके बाद उसने मामी को, हैट्स ऑफ टू मामी, उसने मामी को पकड़ के झंझोड़ा उन्होंने 3 गले में पहन रखे थे, उसने उस पे अटैक किया। वो क्या हुए, पीछे हो गए और उसको लात मारे जो जितना वो कर सकते हैं, जितना वो फाइट। आई जस्ट सैल्यूट टू हर वुमेन पावर। एक्चुअली जब उसने शीशा तोड़ा था ना, तो उनके यहाँ पे सारा कांच, छोटे छोटे कांच जो है ना वो ऑलरेडी चले गए थे, ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो गई थी। उसके बावजूद उन्होंने इतना ज्यादा स्ट्रगल किया है, मतलब उस मोमेंट पे अगर मैं वहां पे होती शायद मैं ये नहीं कर पाती। उन्होंने बहुत देर तक स्ट्रगल किया। जब इन्होंने देखा कि वो बाहर नहीं निकल पा रही है तो उनको लगा यार बैग तो मिला नहीं, एक छोटा मोटा गहना, क्योंकि वो ढूंढ रहे थे बैग। और जैसे ही मैंने बनी को इसको अंदर घुसेड़ा, मैं उधर की तरफ को जा रहा था कि यार कुछ भी पत्थर वत्थर लेके उसके ऊपर मारूं, कुछ करूं, कुछ हल्ला मचाऊं, कुछ लोगों को बुलाऊं, क्योंकि उसके हाथ में कटोरी टाइप की थी। और हाँ, उनका जो पिंटू था वो भी साइड में खड़ा था वहीं पे बाजू में, जो ड्राइव करके लेके आया था दूल्हे की कार। तो पिंटू, अब वो भी यार किसी के हाथ में इतनी बड़ी एक्स टाइप की होगी तो कोई भी यार घबराएगा यार, वो सीधे सर पे ही ना दे मारे। वो उस तरफ को खड़ा था। जैसे ही मैंने बन्नी को अंदर भेजा और इसको मुझे लॉक किया और मैं उधर की तरफ को भागने की गया तो साले बाइक लेके इधर की तरफ हमारी तरफ दोबारा आए। तो मुझे लगा यार, क्योंकि 2 छोटे बच्चों का लिटरली मैं लाइफ में कभी नहीं डरा इतना ज्यादा। मेरे को डर ये लग रहा था कि यार ये बंदा कोई जैसे बच्चे उठा ले, कुछ कर ले, और मेरे को डर उस चीज का लगा था। और इस डर के बावजूद फिर मैंने इसको बोला फटाफट अंदर घुस। मैं गाड़ी के अंदर जंप मार के अंदर घुसने लगा कि यार अगर ये बंदा इधर की तरफ आए तो गाड़ी स्टार्ट करेंगे और फिर भगाएंगे, और अगर ये पीछे आएगा तब देखी जाएगी यार। अब फिर तो चाहे हम उड़े चाहे गाड़ी उसकी बाइक उड़ाएं, जो मर्जी करें, तब देखी जाएगी। जैसे हम लोग गाड़ी के अंदर, मैं ऑलमोस्ट आधा घुस के चाबी अंदर घुसेड़ के मैंने स्टार्ट करने की कोशिश करी, तो हमारी तरफ को आया। उसको लगा कि यार इतना टाइम उसके पास है नहीं कि वापस से शीशा तोड़े या अंदर घुसे, क्योंकि वो जो पिंटू भाई ना वो अंदर चले गए थे और मामी भी चिल्लाना स्टार्ट कर दिया था, तो अंदर से लोग आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर उन पकड़े जाएंगे वो लोग। तो वो नंबर प्लेट पे हाथ रख के वो तो वो एक्स लेके जब इधर की तरफ को आया, जब उसने देखा अंदर गाड़ी में बैठ गए हैं और स्टार्ट करने लगे हैं, तो इधर की तरफ को रुका, 1 सेकंड भी नहीं रुका और फिर साइड से होता हुआ भाग गया। और जब तक जैसे साइड से ऐसे भागने लगा तो मैं गाड़ी से बाहर निकला, मैं कहा कुछ नोट कर लूं, तो उसने नंबर प्लेट पे हाथ रख दिया था। तो ये हुआ था एक्चुअली, लिटरली मैं अभी बात कर रहा हूँ ना तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है मेरे 2 छोटे बच्चे गाड़ी के अंदर हैं। और उस टाइम पे ना ये लगा था कि गाड़ी के अंदर बैठ जाएंगे तो क्या हुआ, उसने उस गाड़ी का शीशा तोड़ दिया तो ऑब्वियसली इस गाड़ी का शीशा तोड़ लेगा, तो बच्चों को कैसे बचाए मेन मतलब। तो इसलिए मैं सोचा कि यार कुछ भी करूंगा, गाड़ी स्टार्ट करूंगा और भगा दूंगा। फिर चाहे अगर कोई बंदा पीछा कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो फिर तो यार अब को बाइक वाला तो गाड़ी के साथ में रात के 3 बज रहे थे। मैं कहा उड़ाना होगा तो उड़ा देंगे भाई इसको भी। तो शादी एक्चुअली चल रही थी, मतलब हम लोग निकले थे, वो जो कौड़ी का खेल है ना वो चल रहा था। जैसे ही वो पहला उसने धड़क से मारा है ना, उस टाइम पे लोगों को लगा कि कुछ हुआ है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया। तो वहां पे किसी ने हल्ला मचा दिया कि डकायत आ गए। तो वो सब मंडप से भाग के, 2 कमरे थे वहां पे, सब अंदर जाके लॉक करके पुलिस को फोन कर रहे हैं कि पुलिस आए कुछ करे। तो बस मतलब टोटल 1 मिनट में नहीं, मतलब 40-50 सेकंड का ही मैटर होगा। 30-40 सेकंड के अंदर ही बंदे ने आके इधर आके ये करके, और लिटरली कभी मतलब सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई अचानक डकायत आ जाएगा और उतना बड़ा एक्स लेकर। अब पता नहीं, कुछ लोग बोल रहे थे कि क्या, जब पुलिस आई तो बोला कोई पाउडर गैंग या पता नहीं कुछ ड्रग्स लेके करते हैं। एक्चुअली कोई कहता माउजर होगा हाथ में, मतलब लिटरली बाद में हमें पता चला एक्चुअली वो जो मंडप था वो मेन रोड के ऊपर था, तो उनकी नजर वहीं पे रहती है। स्पेशली अगर लड़की की शादी हो रही हो तो रात भर शादी चलती है, एंड शादी में लोग तो गहने पहन के आते हैं। एंड आजकल भुवनेश्वर में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ दिस कोविड, भुखमरी है, एंड कुछ क्रिमिनल्स को भी छोड़ दिया है जेल से, इस वजह से सुना है जो। तो एनीवे जो भी हो, मतलब होने को बहुत कुछ हो सकता था, बट लिटरली अगर ओस नहीं पड़ी होती गाड़ी के ऊपर
और वो बैग मैंने वहां अगर मैंने गाड़ी की छत पे रख दिया था तो आता उठाकर निकल जाता और मंगलसूत्र मैंने अंदर डाला है और बाल मैंने खुले किए थे तो ऐसा था, कुछ नहीं दिख रहा था, वरना मैं तो इजी टारगेट थी, मैं तो बाहर खड़ी थी, आता वो खींच के चला लेके चला जाता। मैं तो देख नहीं पाया था उस बंदे को, मैंने दूर से देखा था। इसने बताया जब वो पास से इसको स्कैन कर रहा था, मैं गाड़ी के अंदर आता घुस के बच्चे को बैठा रहे थे, बता रही थी कि उसने पूरे शरीर पे मोटे मोटे से जैसे वो कपड़े उपड़े से पहने के वो रेडी होके आए थे कि गलती से पकड़े गए और डंडे वंडे बजे तो मतलब कुछ ना हो, या बाइक पे बैठे कोई आगे से पत्थर मार दे कुछ ना हो, मतलब इस टाइप से। और मैंने जो हाथ में पहन रखे थे उसने अगर वो देखा होता तो हाथ में कुछ एक धड़ाक से मारता और वो खींच के ले जाता। मतलब कुछ नहीं, मतलब लिटरली उसके बाद विदाई होने वाली थी, विदाई में मतलब भाभी ने सारा आर्टिफिशियल पहन रखा था तो विदाई के टाइम पे वो गोल्ड पहनने वाली थी, कुछ नहीं हुआ, विदाई हमारा 10 मिनट में हो गया, रोना धोना कुछ नहीं। कैसे हम लोग घर पहुंचे, पुलिस आई हमें पेट्रोलिंग करके घर तक छोड़ के गई, तो इसीलिए और टूटी हुई गाड़ी में उनको ऑब्वियसली नई दुल्हन को लेके नहीं आएंगे इसलिए हमने गाड़ी चेंज किया। घर पहुंचने के बाद 4-5 घंटे तक सब लोग सुनते ऐसे सोच रहे थे कि क्या हो गया। अभी हम लोग हंस के बात करें, उसके बाद भी हम लोग हंस के बात करें। दुल्हन अपने बैग के साथ में, जिस गाड़ी में बैग था उसी गाड़ी में दुल्हन आई बाद में। मैं लिटरली अभी हंसी आ रही है वो सब याद करके, लेकिन वो अगर कुछ हो जाता तो शायद आज हम लोग हंसते नहीं, बट मतलब किसी को कोई चोट नहीं आई, वो सबसे पहली प्रायोरिटी, राइट। मामी के भी जो थोड़ा बहुत लगा था, जो कांच के टुकड़े थोड़े बहुत लगते हैं तो यार हल्का बहुत हर्ट तो होगा, लेकिन जो मेंटल हर्ट के साथ में वो गई हो, क्योंकि मैं सामने से देख रहा हूँ बच्चे को ऐसे बिठा रहा हूँ और सामने उल्टा होके देख भी रहा हूँ कि यार उनको कोई झंझोड़ रहा है और वो पैर वैर से मारने की कोशिश कर रही है और बंदे ने हाथ में एक्स लिया हुआ है, मतलब तो लिटरली हैट्स ऑफ टू हर। मतलब अगर कोई कहीं से उनको कुछ बताया जा सके ना कि उनको कोई अवार्ड मिलना चाहिए तो सबसे हंसी हैट्स ऑफ टू यू। सबसे हंसी की बात हुई थी जब भाभी ने बहुत हेवी लहंगा पहना था जब भी वो मंडप पे आ रहे थे, बैठ रहे थे, उठ रहे थे, उनको 4 बंदे उठा रहे थे, बिठा रहे थे, जैसे ही सुना कि डकैत आ गए तो उछल के 1 सेकंड में अंदर सब लोग, तो बोला कि तो बाद में हम लोग इतना हंस रहे थे कि यार इतना भारी लहंगा था, वो बेचारी कर नहीं पा रही थी उस टाइम पे। लेकिन एंड ना वो मंडप के जस्ट कितना 50 मीटर पे कैमरा लगे हैं बड़े बड़े, पुलिस चाहती तो उनको पकड़ भी लेती थी, बट पता नहीं कुछ नहीं, मतलब यार नो कमेंट्स ऑन दैट, बट ठीक है। मतलब कुछ एरियाज हैं जहाँ पे मेरे हिसाब से यार पुलिस को ज्यादा सतर्क होना चाहिए और थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच नहीं लेना चाहिए था उस टाइम पे, उस टाइप जैसा था, बट ठीक है। उस पे रोड साइड मंडप था, रात की शादी थी, इन्फॉर्मेशन गया होगा या तो कोइंसिडेंस हो सकता है। आई एम 100% श्योर, या तो कोई अंदर से कोई बंदा होगा जो भी, चाहे वो मंडप का आदमी हो या कैमरामैन हो, कोई किसी भी एरिया से, मतलब नॉट टेकिंग एनीबॉडीज नेम क्योंकि वो ऑफेंड लगेगा कोई नहीं हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनका कोई बंदा आके नॉर्मली शादी में घूम रहा हो, चेक कर रहा हो। क्योंकि आप बताएं एक चीज, जैसे ही पता चला कि वो बंदान वाला बैग निकला है और इस लड़की के हाथ निकला है, तो सबसे पहले आए उस लड़की को चेक कर रहे हैं और गाड़ी के अंदर झांक रहे हैं कि भाई बैग कहाँ है। मतलब निकले 2 सेकंड में ही वो लोग, ऐसा तो कैसे कोई हो सकता है कि अचानक से, मतलब मेरे दिमाग में भी कहां से आया, मतलब मैं जब हनी को सुला रहा हूँ मैं बैग वहीं रख सकता था या मैं डिक्की खोल के डाल सकता था, पता नहीं मेरे दिमाग में कहां से आया, ना तो मैंने ऊपर रखा बैग, ना हनी के पास में रखा हुआ, आगे की तरफ को सीट के अंदर डाल दिया, जो कोई बंदा सोचेगा भी नहीं कि अच्छा आगे सीट पे रखेगा तो सामने देखेगा ले ही जाएगा। तो कोई ये सब बाल बचे। रिसेप्शन हमारा जिस जगह पे हो रहा था वो प्रॉपर सिक्योरिटी वाला था, मतलब मेन गेट, गाड़ी पार्किंग सब अंदर सिक्योरिटी के अंदर, फिर भी रिसेप्शन में सब लोग साथ में ही निकले, दुल्हन की गाड़ी बीच में, आगे 2 गाड़ी पीछे 2 गाड़ी, ऐसे। एक फादर का बच्चे की तरफ को क्या वो होता है, मतलब पहली बार मैंने एज अ फादर उस दिन फील किया। कभी नहीं डरते किसी भी इससे, बट वो उस दिन मैं लिटरली मतलब लगेगा बहुत अजीब सा, मैं अभी भी जब बोलता हूँ तो मेरे को लगता है, मैं इसको बोला कि यार पता नहीं, इसने बोला आप गाड़ी में क्यों बैठे, मैं कहा यार गाड़ी में बैठा है इसलिए कि अगर इधर की तरफ को आया तो मैं गाड़ी भगा सकूं, और पीछे पीछे आया तो फिर यार अब वही वाली बात है ना, अगर अपने ऊपर पड़ेगी मेरे बीवी बच्चों पे तो फिर तो यार वो आदमी बाइक वाला तो जो मर्जी वाला पहले उड़ा दूंगा, उसके बाद देखा जाएगा। हम लोग ऐसे केसेस बहुत सुनते थे पहले, इंडिया में ऐसे हो रहा है, उड़ीसा में वैसे हो रहा है, बट पहली बार ऐसे खबरें इतनी छपती हैं, आज दिल्ली में हुआ, कल बॉम्बे में हुआ, कल सूरत में हुआ। 7 साल से हम लोग दुबई में है,
यहाँ के रात के 3 बजे आप अकेली लड़की भी चली जाए ना, कोई किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उसको नजर उठा के देख ले। बट हम लोग सुनते थे ऐसा, बट पहली बार हमने ऐसे विजुअलाइज किया ना, मतलब अभी भी वो रात हम लोग कभी नहीं भूल सकते। एंड माता रानी का कृपा इतनी ज्यादा है कि कुछ भी नुकसान किसी को नहीं हुआ है, ना गोल्ड का हुआ है, ना आदमी को, किसी को कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले ना किसी आदमी को कोई नुकसान पहुंचा, राइट। हाँ, मेंटल चीज रही बहुत, मतलब 2-3 दिन तक हम लोग कोशिश करते रहे उसको ओवरकम हो जाए फटाफट। उसके बाद जब भी हम लोग मार्केट जाते थे ना, गाड़ी से कोई उतरे ना, फटाफट से गाड़ी लॉक करो, मैं तो गाड़ी लॉक कर फटाफट, मैं ये डर इतना बैठ गया था दिल दिमाग में। मुझे मतलब एक और चीज, आई डू नॉट नो वेदर टू शेयर नॉट, पुलिस वालों से एक बात करी, पुलिस वाला कहता कि हाँ मेरे को पता है, अभी आगे एक बंदा, एक हस्बैंड वाइफ, वो एटीएम से पैसा निकाल रहे हैं रात को 11:30 बजे, 12 बज रहे थे उस टाइम पे। मैंने मना किया, इस टाइम ये कोई टाइम है एटीएम से पैसा निकालने का? मैं व्हाट द हेल, व्हाट इज सेइंग, रादर गिविंग द सिक्योरिटी। वो कह रहा है कि पैसा मत निकालो, फिर कहता हाँ निकाला पैसा, अगले मोड़ पे उससे छीन के ले गए। मैं कहा यार ये तो बिल्कुल ऐसे बोला कि पता था कि हाँ भाई हमारे ही चाचा का लड़का छीन के ले गया। तो मतलब यार अगर तुम्हें पता था तो इतने सारे, अब तो कैमरे सब चीजें लगी हुई हैं, और पुलिस वाले अगर सही बताइएगा, अगर जैसे हम तो आम आदमी हैं, अगर यही चीज किसी वीआईपी के साथ में, किसी एमपी के साथ में, किसी मंत्री के साथ में हुई थी, तो पुलिस वाले 2 सेकंड में नहीं निकालते चीजों को। उनको सब पता होता है यार कौन हिस्ट्री शीटर्स हैं, कौन क्या है, यार 10 हिस्ट्री शीटर्स को पकड़ते, वो करते, सेट करते। बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। बट जो होना था तो हुआ, एंड सब लोग सेफ है, यही सबसे हमारे बड़ी। साथ में हुआ तो इसलिए हम लोग इतना ज्यादा बोल रहे हैं। बट पहली बार, मतलब हर बारी सुना था, मतलब क्राइम पेट्रोल देखे थे, हर बारी सिर्फ अखबारों में पढ़ा था, इंटरनेट पे पढ़ा था, व्हाट्सएप मैसेजेस पे पढ़ा था। पहली बार विक्टिम हुए थे तो पता चला यार लोगों पे क्या बीतती होगी, लिटरली। चलो एनीवेज गाइस, ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो गया, तो ये थी कहानी जिसके वजह से मतलब भाई भाभी दूसरे गाड़ी में घर आए थे। गाड़ी का थोड़ा बहुत क्लिप भी है, कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि कांच तो पूरा उन्होंने तोड़ दिया था, बस थोड़ा सा मैं डाल दूंगी बाद में, तो आप लोग देख सकते हो। थैंक्स टू आवर चैंपियन, जब हम लोग वापस आए तो इसने वापस से धीरे धीरे हंसी खुशी का माहौल वापस से क्रिएट किया। मतलब लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे, सोच रहे थे कि आगे के रस्म में कैसे, मतलब जस्ट जब उन्होंने मतलब सारा खाने पीना होने के बाद सब लोगों ने बोल दिया कि लड़की वालों की तरफ से 20 रहेंगे, लड़के वालों की तरफ से 20 रहेंगे, तो लेडीज ही रुके कि हाँ शादी का मजा बहुत एंजॉय किया था हमने, हंसी खुशी चल रहा था। तो इसीलिए लड़के जो है सब घर आके सो गए थे कि हाँ लड़कियां हैं सब अपना, किसी को पता नहीं था वो हाँ चलो ठीक है, एक ही बार में विदाई के टाइम पे वो लोग आएंगे क्योंकि अलाउड तो है नहीं, यहाँ बैठ तो सकते नहीं, तो विदाई के टाइम पे आएंगे। तो हम लोग सिर्फ 5-7 लड़के ही रुके हुए थे, तो वो लोग एक साथ आएंगे, ले जाएंगे, बट किसको क्या पता था। बट एनीवेज तो ब्लॉग लंबा होता चला जाएगा, हम लोग बात करते रहेंगे। विदा होते टाइम भाभी को गोल्ड पहना था, तो आंटी जी ने भाभी की मम्मी जो सारा गोल्ड मुझे दे दिया कि नहीं उनको मत पहनाओ। मैंने इससे एक सवाल पूछा, इतना गोल्ड मैंने बचाया तो क्या उस गोल्ड का 20% मुझे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए बताना। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने लोग मुझे पसंद करते हैं, बताना यार उसका 10% तो दो। भाभी के विदाई में बस भाभी थोड़ा सा रोई थी, बाकी सब बोले थे कि जल्दी जाओ जल्दी जाओ। मतलब जो निक्की है, जो भाभी है वो, एंड जो उनके फादर एंड मदर, थोड़ा सा बाकी सब लोग, क्योंकि यार उनको घबराहट ही हो रही है ना किसी तरीके से, वो कैसे पहुंचे और हम भी कैसे घर पहुंचे। हाँ, तो मतलब इनफैक्ट उनके जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली शादी होती है तो गोल्ड तो सभी लोग पहनते हैं। माँ बाप तो मतलब ये होता है ना, सिर्फ हनी बनी के लिए हम नहीं, मैं तो वो जो निक्की के लिए उनके जो पेरेंट्स अंकल आंटी भी, वो भी मतलब पुलिस के साथ में वो भी आए थे गाड़ी तक हमें वहां पे छोड़ने। वो पूरा अंकल आंटी और उनके भाई, दोनों भाई जो रिसेप्शन वाले दिन भी आए थे और छोड़ के फिर गए यहाँ पे, कि उनको भी लगा ना यार मेरी बेटी को पूरा घर तक छोड़ गया। तो हर पेरेंट्स के साथ में होता ही है। चलो एनीवेज, शादी बहुत अच्छे से हो गई, किसी को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, और गोल्ड मैंने बचा लिया। आपको मिलेगा। चलो निक्की भाभी अगर ब्लॉग देख रहे हो, हाँ सिमरन आंटी, हैट्स ऑफ टू यू। आपको एक अवार्ड तो होना चाहिए यार, राष्ट्रपति वाला जो 26 जनवरी को आने वाला है ना, अब पता नहीं तो मिलेगा नहीं, लेकिन आपके लिए एक अवार्ड होना चाहिए। चलिए गाइस, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप लोगों को आंसर मिल गया होगा आपके क्वेश्चंस का। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, स्टे सेफ, बाय बाय। नहीं 12টা করতে হবে।
হুম? গাছগুলো কাটতে বলে দিয়েছি সেগুলো কি শুনছি? हाँ